सफाई और दीपोत्सव के रूप में उसे मनाया जाएगा और 14 तारीख की प्रातःकाल माल्यार्पण पुष्प अर्पित करते हुए हर वर्ष की भांति और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी 15 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक हिमाचल प्रदेश के भिन्न भिन्न स्थानों के ऊपर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन, संविधान दोनों विषयों को लेकर संगोष्ठियों का आयोजन करने वाली है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के निर्माता, संविधान के शिल्पी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित उत्थान के मसीहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक दृष्टि से भारत किस दिशा में जाना चाहिए उसके सबसे बड़े जानकारों के रूप में रहे और उस समय के सर्वाधिक शिक्षा प्राप्त करने वाले ऐसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्हें कांग्रेस ने सदा अपमानित किया, प्रताड़ित किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के और सदस्य बन पाए, इसमें भी देश के सामान्य नागरिकों की भूमिका ज्यादा थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी यह नहीं चाहते थे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के प्रमुख शिल्पियों में से हों। और इसके बाद जो प्रारूप, जो चीजें स्पष्ट तौर के ऊपर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान को दी, उनके अंदर भी कांग्रेस पार्टी ने अपने स्वार्थ के लिए, अपने सत्ता को बनाए बचाए रखने के लिए और सत्ता प्राप्ति के लिए अनेक परिवर्तन किए। हम उदाहरण के तौर पर एक ही विषय ले सकते हैं कि लगभग 90 बार धारा 356 का दुरुपयोग करके प्रदेश की सरकारों को डिमोलिश करने का काम कांग्रेस की नेहरू गांधी परिवार ने किया। भीमराव अंबेडकर जी, नेहरू जी के कैबिनेट से क्यों उनको त्याग पत्र देना पड़ा, ये भी एक बहुत बड़ा विषय। और इसके बाद नेहरू जी अंबेडकर जी को चुनाव में हराने के लिए उनके खिलाफ चुनाव प्रचार तक करने के लिए गए। इतना उनके प्रति जो एक नेहरू गांधी परिवार का था, उनको भारत रत्न से सम्मान भी तब किया गया जब अटल बिहारी वाजपेयी जी और अडवाणी जी ने और 90 में मिलीजुली सरकार बनी और उनके प्रयासों से भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। लगातार संविधान को बदलना। भीमराव अंबेडकर जी का मानना था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए, परंतु कांग्रेस उसकी वकालत करती आई और अभी कर्नाटक के अंदर उन्होंने 4% का आरक्षण और अल्पसंख्यक को देकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का एक और अपमान किया। 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने देश पर इमरजेंसी थोप दी और आपातकाल लगाकर तानाशाही लागू कर दी। अनेक प्रकार से संविधान के अंदर अपने स्वार्थ हित में परिवर्तन किए और वो भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का एक बहुत बड़ा अपमान। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलितों के कल्याण हेतु शिक्षा की दृष्टि से और उनको आगे बढ़ाना चाहते थे, परंतु कांग्रेस ने तुष्टीकरण की नीति और वोट प्राप्त करने के लिए अलग प्रकार का एक एजेंडा रखा, जिससे दलित समाज उस तेज गति से आगे नहीं बढ़ पाया जिस प्रकार से उसको बढ़ना चाहिए था। इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी ने सदैव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा दिए गए संविधान को सर्वोपरि मान करके उसके प्रति एक रिस्पेक्ट का भाव रखा। अपने राज्यों के अंदर दलित उद्धार के संबंध में अनेक प्रकार के कार्यक्रम चलाए और चाहे वो अटल जी का समय रहा, चाहे वो आदरणीय मोदी जी का समय है।
यदि हम जब कहते हैं कि गरीबों के लिए 4 करोड़ पक्के मकान दिए, तो उसके अंदर बहुधा अनुसूचित वर्ग लाभान्वित होता है, ट्राइबल वर्ग लाभान्वित होता है। इसी प्रकार से जब हम 80 करोड़ गरीबों को और निशुल्क राशन की बात करते हैं, जब हम 56 लाख जनधन के खाते खोलने की बात करते हैं, जब 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने की बात करते हैं, जब हम और 9.5 करोड़ जो मार्जिनल किसान हैं उनके खाते में 6,000 रुपए डालने की बात करते हैं, तो ये और आंकलन आता है कि इसके अंदर बहुधा अनुसूचित परिवार लाभान्वित होते हैं। अर्थात एक गरीब समाज, दलित समाज, उसको आगे बढ़ाने के हित में निरंतर कार्यक्रमों को बनाना और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को यथास्थान यथा समय सम्मानित करना। हमारे सामने बहुत बड़े उदाहरण है कि उनके 5 स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया माननीय मोदी जी की सरकार ने। उनके जन्म स्थान को विकसित किया, महू को, उनके और ज्ञान प्राप्ति के स्थान को, उनकी शिक्षा प्राप्ति के स्थान को, उनके देहावसान के स्थान को और उनके दिवंगत मार्ग के स्थान को किस प्रकार से विकसित किया, यानी उनको एक अलग पहचान देने का काम और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने सदा किया। यानी कांग्रेस द्वारा उस संविधान की लगातार उपेक्षा, उस संविधान को लगातार तोड़ा जाना, मरोड़ा जाना, ये कांग्रेस ने किया और भाजपा ने राष्ट्रहित में उस संविधान के अंदर परिवर्तन किए। धारा 370 नहीं लगाई जानी चाहिए, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का मत था, उसको भाजपा ने पूरा किया। इसी प्रकार जो आरक्षण है वो आरक्षण निरंतर जारी रहेगा जब तक हम सामाजिक समरसता की स्थिति के अंदर नहीं पहुंचते हैं। इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति और संविधान के प्रति अपनी सॉलिडेरिटी वो बताती है। सर, हिमाचल प्रदेश में न्यूनतम किराए में वृद्धि हुई है, साथ ही कंगना जो है बिजली के बिल को लेकर भी सवाल उठा रही है, इसके ऊपर क्या कहना है आपका? हिमाचल प्रदेश की श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार जब से सत्ता में आई है, हिमाचल प्रदेश के जनमानस के ऊपर अनेक प्रकार के बोझ डालने का काम और कांग्रेस की वर्तमान सरकार ने किया। आते ही इन्होंने डीजल के ऊपर 7.5 रुपया वैट बढ़ा करके और हजारों करोड़ रुपए का सामान्य नागरिक के ऊपर बोझ डाला। लगातार सीमेंट के दाम में वृद्धि करना, लगभग 65 रुपए से अधिक की वृद्धि करके सामान्य व्यक्ति को उसका नुकसान पहुंचाना। बिजली के दाम में 44% के आसपास की वृद्धि करके सामान्य उपभोक्ता को और कष्ट देना। पानी के दामों के अंदर 100 से 500% तक की वृद्धि करना, स्टाम्प ड्यूटी में 100 से 500% तक की वृद्धि करना, डिपो के राशन में चावल के दाम, दाल के दाम और खाद्य तेल के दामों में बहुत बड़ी और मात्रा में इजाफा करना, ये और इस सरकार का लगातार लक्ष्य हो गया है। यही व्यवस्था परिवर्तन है कि हिमाचल प्रदेश में आवागमन का एकमात्र साधन HRTC हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है और उसके अंदर मिनिमम किराया और डबल करना, 100% की उसमें वृद्धि करना, इसी के साथ जो सामान लेकर के जाते हैं उसके ऊपर टिकट के अंदर बहुत बड़ी वृद्धि करना। हमने देखा है कि सामान्य व्यक्ति को लगातार क्रश करने का काम ये वर्तमान सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार कर रही है और इसके विपरीत विकास कार्य बंद, ये इस सरकार की नियति हो चली है। सर, विमल नेगी मौत मामले को लेकर लगातार आप भी सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस दिशा में आगे नहीं बढ़ पा रही है। उल्टा ये कह रही कि बीजेपी खुद क्यों नहीं करवा लेती सीबीआई जांच, क्योंकि वो तो उनके हाथ में है।
मुख्यमंत्री कह रहे हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार जितनी असंवेदनशील हो गई है, ये कल्पना नहीं की जा सकती। वो चाहे चंबा में दलित युवक की नृशंस हत्या के बाद उसके टुकड़े कर देने का मामला हो, चाहे वो चिट्टे के अंदर निरंतर जगह जगह होने वाली और फायरिंग की घटनाएं हों, चाहे वो माफिया सर चढ़ करके बोल रहा हो, और वो चाहे विमल नेगी की और रहस्यमय मृत्यु का मामला। अब जो प्रदेश की सरकार को काम करना चाहिए वो भी भारतीय जनता पार्टी ने करना है। आपसे अगर जी ये काम नहीं होता है तो आप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर क्यों डाल रहे? आप विकास कार्य बंद करते, उसका दोष भारतीय जनता पार्टी पर। आपका खजाना खाली है, उसका दोष भारतीय जनता पार्टी पर। आप स्कूल बंद करते हो, उसका दोष भारतीय जनता पार्टी पर। 2.5 साल हो गए कांग्रेस की सरकार को बने को, अगले 2.5 साल भी भारतीय जनता पार्टी को कोसते कोसते निकल जाएंगे, पर प्रदेश की जनता आपके साथ एक एक चीज का हिसाब लेने के लिए तैयार बैठी है। जिस तरह से आपने प्रदेश की जनता के साथ अन्याय किया है, जिस तरह से कानून व्यवस्था की धज्जियां हिमाचल प्रदेश में उड़ी हैं, आम आदमी का जीवन जहां असुरक्षित हुआ है, और जहां विमल नेगी जी की पत्नी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में सीबीआई जांच की मांग की है, और प्रदेश सरकार की एसआईटी से उनको उम्मीद नहीं है, उस विषय को लेकर भारतीय जनता पार्टी समाज के बीच में खड़ी है। सर, हेल्थ सर्विसेज को लेकर लगातार दावा कर रही है सरकार की, स्ट्रेंथन की जा रही है। हाल ही में चंबा का मामला है, पालियां बेचनी पड़ी। स्वास्थ्य में सुधार की बात अगर से वो कर रहे हैं तो उनको आत्मावलोकन करना चाहिए, और प्रदेश के अस्पतालों का अवलोकन भी उनको जाकर के करना चाहिए। आपने तो गरीब आदमी को मिलने वाली सेवाएं बंद कर दी, हिम केयर की सेवा बंद कर दी, आयुष्मान की सेवा बंद कर दी, औषधियां नहीं मिल रही हैं, टेस्ट बाहर कराने पड़ रहे हैं। आप बातें बड़ी बड़ी हैं, नाम बड़े और दर्शन छोटे। वास्तव में प्रदेश का जो स्वास्थ्य विभाग है वो तो अब स्वयं में और वेंटिलेटर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है।